चाहूँगा अपने उन सभी स्टार्स, प्रीमियर्स, सुपर 50 के चैंपियंस का जो आज यहाँ पे रिकॉग्नाइज हुए। आज का दिन कुछ खास है और इस दिन की शुरुआत आज से लगभग 30 साल पहले हुई थी। इस दिन की शुरुआत आज से लगभग 30 साल पहले बिहार के एक छोटे से जगह झंझारपुर में, एक छोटे से गांव बेहट में हुई थी। एक बहुत ही साधारण से परिवार में हुई थी। आज की दिन की कहानी आज से लगभग 30 साल पहले बेहट के एक छोटे से किसान परिवार में हुई थी। एक ऐसे साधारण से एक मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग परिवार में एक बालक, एक लड़का जन्म लिया था आज से लगभग 30 साल पहले, जहां पे घर में दादाजी, दादी, चाचा, चाची, मम्मी, पापा, इतने सारे लोगों का परिवार। पिताजी एक सरकारी कर्मचारी कॉलेज में पढ़ाते हैं। माँ बच्चों का पालन पोषण। और लगभग 30 साल पहले जब एक बालक जन्म लेता है, वो अपने घर का सबसे बड़ा लड़का था। वो लड़का अपने घर का सबसे बड़ा सदस्य, एक नई सी जिंदगी की शुरुआत। और जैसे वो जन्म लेता है, माता पिता की आंखों में कुछ सपने जन्म लेते हैं। जैसे हम और आप जिस दिन जन्म लिए, हमारे घरों में भी बहुत सारे सपने हमारी माँ बाप की आंखों में जन्म ले लिए कि ये लड़का जो आज मेरे घर में आया है, एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा। ये लड़का जो आज इस दुनिया में आया है, आने वाले भविष्य में इसके नाम से लोग मुझे जानेंगे। ये वो लड़का है जिसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि हमारे माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बुढ़ापे का लाठी बनेगा। इस सपने की शुरुआत 30 साल पहले हुई। वो बालक जन्म लिया और बढ़ता चला गया। गांव में पला बढ़ा, ग्रामीण पृष्ठभूमि, पढ़ाई की कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं। राजकीय स्कूल में, मिडिल स्कूल में उसने पढ़ाई की, वहां से निकला और फिर से सरकारी हाई स्कूल में पढ़ा और ऐसे मैट्रिकुलेशन पास किया। उस समय तक उसमें कोई ऐसी प्रतिभा नहीं देखी गई जिसे लोग कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिखते हैं। उस लड़के को किसी ने ऐसा नहीं कहा, पर फिर भी उनके माँ बाप को हमेशा उससे बहुत सी आशाएं थी कि ये लड़का जरूर कुछ ऐसा करेगा कि हम लोग इस पे फख्र कर पाएंगे। उनकी ये आशा और उस बच्चे के लिए, उस लड़के के लिए परेशानी, टेंशन, चुनौतियां, ये सब कुछ उसके ऊपर हावी होता चला गया। मैट्रिक साधारण तरीके से पास हुआ, आगे बढ़ा, इंटरमीडिएट के लिए पटना आया, बड़े शहर में आया, पढ़ाई किया। उसके बाद तैयारी शुरू हुई और घर की दबाव कि बेटा कुछ अच्छा करके लौटना। और उस दबाव में वो लड़का मेहनत करता था, पर एक साधारण सा लड़का जिसे किताबों से ज्यादा बैट और बॉल से प्यार था, जिसे क्लासरूम से ज्यादा सिनेमा हॉल से प्यार था। मैं बहुत लकी हूं क्योंकि मैं उनके साथ पढ़ाई किया है। मैंने कॉलेज में मैंने उनके साथ तैयारी की। और जब वो साइकिल से पढ़ने इंस्टीट्यूट आते थे तो हम लोग कहते थे बुढ़वा साइकिल से आ गया। वो पुरानी सी खटारा सी साइकिल, उससे आते थे। हम लोग कहते थे कोई नजदीक डेरा रखिए। वो 8 किलोमीटर दूर से साइकिल चला के आते थे सुबह, और 2 बार आना जाना होता था। पढ़ाई करते थे, मस्ती करते थे। और उनकी कुछ आदतें मैं आपको बताऊं क्योंकि साथ रहने का काफी वक्त मिला है। हम लोग दोस्त मिलके प्लान करते थे इनसे कैसे खर्चा करवाया जाए, क्योंकि खर्चा ही नहीं करते थे। एक बार जो घर से पैसा आया वो इनका निकलता ही नहीं था। तो हम लोग सोचते थे कैसे इनसे खर्चा करवाया जाए, तो कोशिश करते थे, हम लोग प्लान करते थे। तो दोस्त जब पढ़ाई करते थे तो खर्चा वही है कि चाय पिला दे, बहुत बड़ी बात हो गई। तो हम लोग 5-6 दोस्त किसी दिन पकड़ते थे, प्लान करते थे आज तुम ही पिलाएगा। और 10 दिन 15 दिन के बाद एक दिन वो पकड़े जाते थे। एक दिन मैं बैठ के पूछा कि यार ऐसा कंजड़ाई क्यों करते हो, हम लोगों का भी घर से पैसा आता है, कोई कमाए हैं, बाबूजी भेज रहे हैं और मस्ती करो। उसने बोला यार तुम्हारे पिताजी बहुत कमाते होंगे, हमारे घर में मेरे से भी छोटे 2 भाई हैं, संयुक्त परिवार हैं, बहुत बड़ा परिवार है, तो इतना पैसा नहीं है कि हम ऐसे मिसयूज कर सकें।
पैसा मुझे भी मिलता है, पर मैं उसको रखता हूं कि कभी बुक खरीदने के लिए, कभी काम आएंगे, एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म खरीदने के लिए। तैयारी होते गया, हमने 1 साल तैयारी की, 2 साल उनके साथ, मैं भी वो जाबाज जो 2 साल तैयारी किया। और कुछ दिनों के बाद वो गायब हो गया अचानक हमारे दोस्तों के ग्रुप से, पता नहीं चला। और बाद में पता चला कि वो बहुत निराश हो गए, वो अच्छा नहीं कर पाए जिंदगी में, घर से प्रेशर था और उन्हें बहुत बुरा लगता था अपनी गांव जाने में, अपने माँ बाप को फेस करने में, अपने दादा दादी जी को फेस करने में, अपने रिश्तेदारों के पास जाने में, क्योंकि रिश्तेदार अच्छे कर रहे थे, कई और लोग गांव में अच्छे कर रहे थे। जब भी घर जाते थे तो लोग कहते थे उनका लड़का का इंजीनियर बन गया, उनका लड़का डॉक्टर बन गया, उनका लड़का का MBA में हो गया, NDA निकाल लिया। तो गांव जाने से भी डरते थे। तो हम लोगों से भी, दोस्तों से दूर भागे। पता चला तैयारी कर रहे हैं, अचानक फिर कुछ दिनों के बाद फिर से एक बार मुलाकात हुई, वो ड्यू सॉफ्ट में शामिल हुए और मैंने उन्हें उसके बाद देखा, मैंने इंसान को बदलते हुए देखा। कैसे? कहते हैं कि एक हीरा अगर ऐसे फेंका हुआ हो तो हमें पता नहीं चलेगा जब तक वो तरासा ना जाए। आई थिंक आज हम सब लोग उनको सैल्यूट करते हैं, पर जब मैं पढ़ाई करता था वो हीरा लगते ही नहीं थे मुझे। तो मैं तो उनसे दोस्ती नहीं करना चाहता था कि गांव का लड़का है, ये पुराना सीधा जिसका साइकिल का हैंडल नहीं, उससे दोस्ती नहीं। मेरा कॉन्सेप्ट था गांव देहात का लड़का से क्या दोस्ती करेंगे, अपना इंप्रेशन खराब हो जाएगा। बहुत दिनों बाद दोस्ती हुई थी, पर ड्यू सॉफ्ट में आए और कहते हैं एक पारखी हीरो को जानता है। और ड्यू सॉफ्ट में आने के बाद मैंने वो चमत्कार देखा, मैंने वो जुनून देखा, मैंने वो डेडिकेशन देखा, हमारी टीम ने देखा, हमारे अप्लायंस ने देखा। ये जो टीम आज, ये जो जन सैलाब, ये इतने सारे लोग, आप सभी लोग यहां मौजूद हैं, अपने आंखों में सपने लिए। कहीं ना कहीं इस सपने की शुरुआत उन्होंने ही किया था। जिस दिन वो इस बिजनेस में शामिल हुए थे, हमें और ड्यू सॉफ्ट को भी नहीं पता था कि आने वाले वक्त में उनके नाम से कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां ड्यू सॉफ्ट पहचाना जाएगा, जहां ड्यू सॉफ्ट बाद में पहले उनका नाम आएगा। अगर उनका नाम लोग बोलेंगे, अपने आप लोग जान जाएंगे, एक राज्य जान जाएगा ड्यू सॉफ्ट को उनके नाम से। और वो इस बिजनेस में आया, और बिजनेस में आने के बाद एक लड़का जो पढ़ाई के वक्त 2 बजे रात में वेस्ट इंडीज में जब वर्ल्ड कप होता था तो रेडियो पे वो वर्ल्ड कप का मैच सुनते थे, वो शख्स। और ड्यू सॉफ्ट में आने के बाद एक जबरदस्त परिवर्तन, ना जाने उन्हें क्या दिखा, ना जाने ऐसा क्या मिला। शायद मैंने बाद में जब पूछा था तो उन्होंने मुझे बस एक चीज कहा था, मनीष, जिंदगी में मुझे अपने आप को प्रूव करने का मौका नहीं मिल रहा था, आज मिल गया है। अगर आज मैं चूक गया तो मेरे घर वाले मुझ पे कभी फक्र नहीं कर पाएंगे। मैं ये मौका जाया नहीं करना चाहता हूं, मैं ये मौका बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, और अपने नाम को स्वर्ण अक्षरों में लिखवाना चाहता हूं। ये सही जगह है। और याद रखना मनीष, 5 से 7 सालों में दुनिया मुझे पहचानेगी, लोग मेरे घर में मेरे पुरखों को मेरे नाम से जानेंगे, और कई घरों में लोग अपने बच्चों को मेरी कहानी सुनाएंगे। आज मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने ऐसा कर दिखाया। आज मैं उनको सैल्यूट करता हूं, उन्होंने ऐसा कर दिखाया। उनकी जिंदगी की चंद झलकी, कुछ झलक हम लोग अभी तुरंत देखेंगे इस एक स्लाइड के माध्यम से, कुछ तस्वीरों के माध्यम से, उनके स्कूल को, उनके घर वालों को, उनके परिवार को, उनके पारिवारिक माहौल को, उनके हाई स्कूल को। जब पटना में आए थे तो जिस कमरे में रहते थे उस कमरे को, जिस साइकिल से वो स्कूल आते थे, वो साइकिल तो नहीं है, पर एक साइकिल वो दूसरे से मांग के फोटो खिंचवाए थे क्योंकि उसका हैंडल सीधा था। तो वो वाले फोटोग्राफ्स भी अभी आप देखेंगे। और उसके बाद बदलती हुई जिंदगी की ड्यू सॉफ्ट की शुरुआत जो उन्होंने किया था वो फोटोग्राफ्स आप देखेंगे। और उसके बाद जो जिंदगी बदला और देश विदेश का जो वो घूमे, कई सफलता वो पाए, वो सारी कुछ आप अभी चंद मिनटों में यहाँ पे देखेंगे। पर बस यही कहना चाहता हूँ, वो शख्स हैं जिनसे हमें हमेशा प्रेरणा मिली, वो शख्स हैं जो हमेशा जूझे, जो हमेशा फाइट किए, जो कभी हारना नहीं सीखे, जिन्होंने अपने लिए एक माइलस्टोन बनाया, जिन्होंने हमारे लिए माइलस्टोन बनाया, जिन्होंने पहले करके दिखाया और हमें सिखाया ये होगा। हम बिजनेस में काफी दिनों से थे, पर उन्होंने हमें रास्ता, हमें हिम्मत दी, हमें हमारी टीम को पहचान दिया, CNS को एक नाम दिया, हमारे अप्लायंस को इज्जत दी।
कंपनी की नजर में हमें ऊपर उठाया, जिन्होंने इतने बड़े सपने देखने का हिम्मत किया और उन सपने